हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स को एकदम 100% कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। जो भी कमज़ोर भी स्टूडेंट हैं, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप 100% अपने से मैथमेटिक्स बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम आज की वीडियो जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करने वाले हैं। यदि इससे पहले का वीडियो नहीं देखें हैं तो जाके प्लेलिस्ट से एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एकदम 100% आपसे सवाल सॉल्व होंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर आज 41 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम इसमें जो है ना पूरा 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि आप एक बार देख लेते हैं तो आपका 50 क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव करेक्ट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं है तो कैसे पकड़ेंगे कि बहुपद नहीं है। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा क्या, जब भी चर संख्या पे पावर जो होगा ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक ना, मतलब पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ऋणात्मक यदि कोई आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है। देखिए यहाँ पे बटे में आ गया, यहाँ पे x चर संख्या पे जो है ना पावर धनात्मक में पूर्ण संख्या है, मतलब 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ पे जो है ना x पर पावर यहाँ पे देखिए x + 3/x दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि इस पे अभी पावर 1 है। जब इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3x पे पावर -1। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक में पावर आ गया, ठीक ना। तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है 42 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में है क्या, बहुपद। देखिए x पे पावर 5 है +x² + 3x इंटू x पे पावर 6 + x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 2 + x पे पावर 1 का घात पूछा है, मतलब डिग्री का मान पूछा है, आपको डिग्री बताना है। तो देखिए आपको जो घात जब भी आ जाए ना ऐसा क्वेश्चन, तो देखिए कैसे निकालना है। तो सबसे बड़ा जो पावर इस साइड में है इसको देखना, और इस वाले में सबसे बड़ा पावर। तो देखिए x पे पावर 5 है और x पे पावर 6 है, तो हम बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए x पे पावर यहाँ पे 5 गुना x पे पावर 6 करेंगे। तो देखिए जब भी बेस समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो x पे पावर हो जाएगा 11। तो आपका घात जो होगा सबसे हाईएस्ट पावर 11 रहने वाला है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी चला जाएगा, ठीक ना। 100% आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्या कि बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप एकदम 100% जो है ना एकदम आसानी से कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट तरीका से। देखिए इसको उतना टाइम देने का कोई ज़रूरी नहीं है। अब x² - 11 है, इसका शून्यक पूछ रहा है। तो आपको करना है क्या, देखिए x² - 11 है, आप क्या कीजिए अपने मन से इसमें रूट लगा के इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए अब जब इसका रूट स्क्वायर से रूट कटाएंगे तो क्या हो, सिर्फ 11 ही बचेगा। तो इसका शून्यक बोल रहा है। तो देखिए x² और a² आ गया, मतलब हम जानते हैं कि यहाँ से a² - b² बराबर जो सूत्र होता है ये होता है एक बार प्लस में एक बार होता है माइनस में, यही ना, बराबर 0 कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार इसको a मानते हैं, इसको b, तो ये हो जाएगा आपका x², यहाँ से x + √11 इंटू एक बार हो जाएगा x - √11 बराबर 0 कर देना है, क्योंकि शून्यक आपको निकालना है, ठीक ना। तो एक बार करेंगे क्या, x बराबर, देखिए इधर प्लस में है ये √11, तो इधर आएगा तो -√11 हो जाएगा। उसके बाद एक निकल गया, दूसरा x - √11 बराबर 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर, देखिए इधर माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में √11 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपसे जो है ना एक निकल गया -√11 और एक निकल गया +√11। तो देखिए किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 44 देख लेते हैं। देखिए इसी पैटर्न से इस बार रहने वाले हैं आपके एग्जाम में, एकदम 100%। एक बार वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए हम एकदम अच्छे तरीके से इसको 100 क्वेश्चन को पूरा करेंगे पूरा कंसेप्ट के साथ। तो देखिए यहाँ पे 44 में है, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² प्लस, यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से देखिए a + 1 इंटू x + b के शून्यक है, तो ए और बी का मान पता करना है, ठीक ना। तो कैसे पता करेंगे, एकदम से आसानी तरीका से, आप जानते होंगे क्या, देखिए यहाँ पे हम यहाँ से एक पेज में कर लेते हैं इसको। देखिए
हम जानते हैं क्या, यदि द्विघात बहुपद का समीकरण बनाने का सूत्र क्या हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। तो ये फार्मूला को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। जब भी द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने का या समीकरण बनाने के लिए आ जाए तो ये वाला फार्मूला आपको यूज करवाना है। तो देखिए इसका अल्फा और बीटा का मान इसमें पता है, अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है -3। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए के जगह आप देखिए हमको पुराना है क्या, अल्फा बीटा होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ से पुट करते हैं तो इस समीकरण के अनुकूल। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है, -2 है, तो -2 रखेंगे। माइनस यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ से रख देंगे -3। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, ए बी रख के यहाँ से पुट कर लेंगे। तो देखिए ए का मान यदि 4 रखते हैं तो 4 1 5 आ जाता है, तो मतलब इसका मान 3 2 5। तो समीकरण होना चाहिए आपका माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 5x प्लस यहाँ 3 दूना 6, ये होना चाहिए, ठीक ना समीकरण। तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आना चाहिए 5। तो ए का मान 4 रखेंगे तभी तो 4 1 5 आएगा। और बी का मान देखिए, बी का मान कितना आना चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -2 और गुना -3, तो मतलब 6 आना चाहिए। तो बी है इसके जगह पे, तो बी का मान हो गया 6 और ए का मान हो गया 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी, बाय ऑप्शन, ऐसे सवाल में हम बाय ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। बस इस कंसेप्ट को आप समझ लेना है और इसको ध्यान रखना है, इस समीकरण को, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है क्या, क्वेश्चन नंबर 45 में, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा। तो आपको देखिए डायरेक्ट बताना है, इस ऐसे सवाल में जो है ना आपको टाइम ज़्यादा लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है। गुणनफल पूछा ना, तो आप जानते होंगे कि अल्फा इंटू बीटा, तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसका डायरेक्ट सूत्र हम जानते हैं कि c/a हो जाता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम यहाँ से समीकरण से ले लेंगे। देखिए अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान आएगा कहाँ से, देखिए c टर्म जो है ना आपका a है, तो आप c के जगह ए रख लीजिए। तो अल्फा और बीटा का मान कहाँ से रखना है, यहाँ देखिए अल्फा और गुणनफल इसका दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, c/a बराबर 8, काहे कि गुणनफल जो है ना इसके गुणनफल के बराबर दिया हुआ 8। तो c का मान क्या रखेंगे, यहाँ से समीकरण से रख लेना आपको a, तो a हो जाएगा। अब बटे a का मान जो है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणक होता है a का मान, तो a का मान है 1, तो यहाँ से रख लेंगे 1, ठीक ना। 1 पुट करेंगे अब बराबर 8, तो a बराबर जो हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8, ठीक ना। इसका गुणनफल दिया हुआ था 8, तो मेरा ऐसे भी निकल गया क्या, ए का मान 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अब 40 देख लेते हैं, यहाँ से सॉरी 46 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में है क्या, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। एकदम आसानी तरीका से हम इसको कैसे पकड़ेंगे, डायरेक्ट समीकरण कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आप यही समीकरण एक बार लिख लीजिए, तो हम अभी तुरंत बताएं कि एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ से चेक कर लेंगे हर समीकरण का मान रख के इस पे, कि देखते हैं किसका मान 4 प्लस में आना चाहिए, अल्फा का मान यहाँ से, और बीटा का मान -2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि समीकरण बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान रख दीजिए यहाँ पे 4, यहाँ अल्फा का मान 4 और बीटा का मान है -2, रख दीजिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कीजिए, तो अल्फा का मान है 4 गुना -2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे 2x प्लस 4, ये माइनस हो जाएगा 4 दूना 8। तो देखिए किस समीकरण में है एक्स स्क्वायर -2x -8, जिस समीकरण में होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर -2x -8, तो देख लीजिए किस समीकरण में है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर -2x -8, तो आपको यही समीकरण को याद रखना है जब भी ऐसा, काहे कि एकदम 100% पूछे ही जाएंगे एग्जाम में आपको, ठीक है ना, इसलिए याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला दिया हुआ है क्या 47 में कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बाय 4 का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं फटाक से। देखिए यहाँ से हम एक नोटबुक पे ले लेते हैं। देखिए इसको, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बाय 4 का मान पूछा है। तो हम जानते हैं क्या अल्फा बटे बीटा बाय 4 का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम जानते हैं क्या होता है, सी बाय ए हो जाता है डायरेक्ट। अब बटे 4 पहले से है ये है, तो देखिए सी का मान कहाँ से लेंगे, तो आपका ये हो गया सी का मान, एक्स के जो गुणक है ये होता है बी का मान, और एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है ये होता है यहाँ से ए का मान, ठीक है ना। तो ए का मान लेंगे यहाँ से 1 और सी का मान लेंगे -4। तो चलिए रख दीजिए -4 बटे 1 बटे 4 कर देंगे, नहीं कुछ तो नीचे में, इसके नीचे में क्या है 4 1 है। तो चलिए इसको पलट के गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -4 बटे 1 गुना 1 बटे 4। तो 4 से 4 कट ही जाएंगे तो बचेगा क्या -1 गुना 1, तो -1 ही आएंगे आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर है क्या -1 कहीं पे, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 1 करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या मेरा 48 में, यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक -3 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए जब भी एक शून्यक दे देना तो आपको करना है क्या, एक्स जहाँ जहाँ है ना वहाँ पे माइनस पुट कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से माइनस पुट करते हैं एक्स की जगह। तो देखिए माइनस जहाँ पुट करेंगे और शून्य के बराबर करना है, ठीक ना। यदि शून्य के बराबर हो गया तो वही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए -3 पुट करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा +6 हो गया, तो 0 नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स की जगह -3, तो -3 और +3 कट जाएगा तो बचेगा 0। तो यही हो गया आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है ना आपको क्या करना है, मान सिर्फ एक्स की जगह पुट करवाना है और 0 के बराबर कर देना। यदि 0 आ गया तो आपका मतलब जो है ना वही गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में है क्या, यदि एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 - 2x³ - x + 2 को जी एक्स से, अब देखिए जी एक्स का मान है x² - 3x + 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको जो है ना एकदम सेकेंडों में आंसर इसका देना है, ठीक ना। तो देखिए इतना आपको सॉल्व करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। तो इसका पहला लीजिए, सबसे बड़का मान x² है और सबसे बड़का मान इसका x पे पावर 4 है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, x² से जो है ना सबसे बड़ा मान इधर वाला जो जी एक्स का है तो x² ले लेंगे, इसका सबसे बड़ा मान लेना है x पे पावर 4। तो देखिए कितना बार में यहाँ से भाग लगाएंगे कि x पे पावर 4 हो जाएगा, तो x² बार में हम लगा देते हैं। तो देखिए ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्या कि यहाँ सिंबल चलने ये कट जाएगा, तो ये x² इसका भागफल आया। तो भागफल का पूछ रहा था घात क्या होगा, तो देखिए भागफल का जो सबसे हाईएस्ट घात आएगा ना ये 2 ही पावर आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ये बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में है क्या, यदि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा +1 × बीटा +1 का मान होगा। तो चलिए इसको फास्ट में हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर पे। देखिए यहाँ पे पहले तो इसको समीकरण को आपको क्या करना है, सुधार लेना है, मतलब सही समीकरण बना लेना है द्विघात समीकरण का। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ था क्या समीकरण, x² - 3 × x + 1 -5 दिया हुआ है। तो पहले तो इसको समीकरण सही कर लीजिए। तो x² -3 गुना x हो जाएगा 3x माइनस प्लस -3 पहले से है -5। तो देखिए यहाँ पे जो है ना क्या करेंगे, x² -3x माइनस माइनस मिलके +8, लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का, तो -8 हो गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या अल्फा, इसका मान पूछ रहा है, देख लीजिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a बराबर जो होगा 1 हो जाएगा, b का मान जो होगा -3 हो जाएगा और c का मान जो है -8 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से पूछ क्या रहा है सवाल में कि अल्फा +1 × बीटा +1 का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लें। पहले इस दोनों को गुना कर लीजिए बीटा से, तो हो जाएगा अल्फा × बीटा प्लस यहाँ से 1 गुना बीटा, तो बीटा हो जाएगा।
उसके बाद अब देखिए इस दोनों को आप बीटा से कर दिया, अब करना है इस दोनों को 1 से। तो यहाँ से देखिए प्लस हो जाएगा अल्फा गुना 1, तो अल्फा हो जाएगा आप प्लस 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान c/a हो जाएगा, आप प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस b/a। उसके बाद प्लस 1 का मान 1 रहने दीजिए। अब देखिए इसका मान पुट कर लीजिए, तो देखिए c का मान कितना है, तो -8 है, आप रख दीजिए c का जगह -8 बटे a का मान कितना है, 1 आया है तो 1 कर देंगे बटे में। आप प्लस यहाँ से देखिए प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, b का मान है क्या, देखिए b का मान जो है ना यहाँ पे -3 है, तो माइनस पहले से यहाँ देखिए -b अब -3 तो +3 हो जाएगा, क्या कि इसमें भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके +3 अब बटे a का मान 1 +1। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा -8 +3 +1, तो +3 +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो -8 +4। देखिए बड़ा में जब माइनस होता है तो -4 आ जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 100% करेक्ट हो जाएगा आपका -4 आंसर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 51 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में है क्या कि यदि पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात क्या होगा। तो ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे जो है ना पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, तो पी एक्स का जो मान दिया हुआ है, चलिए तो इसका घात पूछ रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए पी एक्स का मान जो है ना ये है और क्यू एक्स का मान ये है, तो आपको करना है क्या, एक्स स्क्वायर से सबसे बड़का पावर इस साइड का लीजिए और सबसे बड़ा वाला पावर इधर वाला। तो एक्स स्क्वायर से यदि हमको x4 पुराना है तो कितना बार में लगेगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा। तो इसका जो है ना क्यू एक्स, देखिए क्यू एक्स इतना से भाग करने के बाद भागफल जो आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, एक में जो है ना हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक ना। इस तरह से देखिए x पे पावर 4 यदि एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, तो देखिए हाईएस्ट पावर जो आएगा ना 2 आएगा। तो हमको पूरे क्वेश्चन को चेक ही नहीं करना है, बस हाईएस्ट पावर जो आएगा 2, बस यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 52 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में है क्या, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए हम द्विघात समीकरण जिसका घात 2 हो, मतलब हमेशा जो है ना यहाँ से देखिए चर संख्या पे जो है ना पावर हमेशा पूर्णांक में रहना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ रूट में लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है रूट अंडर एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस, इसका मतलब पावर हाफ आ गया, ठीक ना। तो ये तो ऐसे भी द्विघात समीकरण होगा नहीं, इसको कट कर देंगे। अब देखिए इसका भी पावर मतलब जो है ना -1 आ रहा है, इस पे -1 आ जाएगा, ये भी समीकरण नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए इसको चेक करेंगे, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x गुना एक्स स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं। पावर हमको कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, द्विघात समीकरण का पावर 2। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यदि इसको एलसीएम लेते हैं तो इधर आएगा x4 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5x स्क्वायर, लेकिन 4 आ गया तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, क्या कि स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए 2x स्क्वायर, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर को घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, x स्क्वायर आएगा। तो यही हो जाएगा आपका डी नंबर 100% करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से के एक्स प्लस 4 बराबर एक मूल्य 2 है तो के का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी आए ना इस तरह से एक मूल दिया हुआ है और के का मान पूछा है तो हम इसमें करेंगे क्या, जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे 2 पुट कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए कैसे करेंगे, तो समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से के एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे जो है ना एक मूल जो दिया हुआ है इसको पुट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस 2k गुना 2, क्या कि एक्स की जगह 2, अब प्लस पहले से 4 बराबर 0। तो आप पहले इसको कीजिए, देखिए 2 दूना 4 प्लस 2k, 2 दूना 4k हो जाएगा, अब प्लस 4 बराबर 0। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो 4 के बराबर हो जाएगा -8। देखिए इधर प्लस में तो इस साइड आएगा तो -8 हो जाएगा। तो जब के को यहाँ से 4 से कटाएंगे क्या बार में कटेगा, 2 बार में, तो -2 आ जाएगा। तो के बराबर जो निकल गया -2 हो गया, ठीक ना। तो देखिए किस नंबर में है -2,
आपको देखना होगा कि -2 है कहीं क्या, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी में है, तो 100% बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ से 54 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में है क्या, यदि x+3 यहाँ से कोमा दिया है, ax² प्लस x+1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x+3 बराबर हम मान लेंगे 0, ठीक ना, क्या कितना दिया हुआ है। अब देखिए x बराबर हो जाएगा -3, तो जहाँ जहाँ मतलब जो है ना x है ना वहाँ पे आपको क्या करना है, -3 पुट कर देंगे और a का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना कितना है, समीकरण दिया हुआ है ax², तो a गुना x के जगह आपको -3 पुट कर देना है, तो x -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ x है तो x की जगह -3 ले लीजिए और +1, ठीक ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बराबर 0 के बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 3 9, तो 9a आप -3 +1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से 9a बराबर हो जाएगा, यहाँ से 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 को इस साइड लाएंगे +2, तो ए बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा क्या, 2/9। तो आपको देखिए किस ऑप्शन में है 2/9, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में है क्या, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान होंगे। तो देखिए वास्तविक और समान कब होते हैं, जब d बराबर यहाँ से 0 हो जाता है, मतलब d बराबर 0 आता है तभी। तो d बराबर हम जानते हैं क्या, b² - 4ac बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है, देखिए px है, ठीक ना, तो p और यहाँ से b का मान कितना है, -2। तो चलिए यहाँ से b के जगह हम क्या करते हैं, -2 रख लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे -2 है और a का मान p है और c का मान 3 है। तो चलिए यहाँ से हम पुट कर लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0, काहे कि मूल वास्तविक एवं समान है, ठीक ना। तो जब वास्तविक एवं समान होंगे तो इसके बराबर हम 0 कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए b का मान है -2, तो -2 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान है p गुना c का मान कितना हो जाएगा 3 बराबर यहाँ से कर लेंगे 0, ठीक ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और -4 तिया 12 p बराबर 0। तो देखिए यदि इसको माइनस में है 12p तो इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 4 बराबर हो जाएगा 12p। तो देखिए 4 तिया 12, तो मतलब हो जाएगा 3p बराबर 1, तो p बराबर हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा, p बराबर 1/3 मान आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर देखिए 1/3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा आपका 100% 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में है कि द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए हम प्रकृति कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो देखिए आपसे नेचर पूछ रहा है कि इसका क्या हो जाएगा, तो पहले तो आप लिख लीजिए। देखिए 6x² - 3x + 5 = 0, तो पहले आपको d का मान पता कर लेना है। तो d बराबर हो जाता है b² - 4ac, ठीक ना। तो देखिए b का मान क्या रखेंगे, तो -3, तो -3 का होल स्क्वायर और -4 गुना a का मान हो जाएगा x² का जो गुना कहें 6 गुना यहाँ से देखिए c, तो c का मान रखेंगे 5। इसको करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3 तिया 9 माइनस देखिए -6 चौक 24 पंचे 120, तो इसका जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, देखिए -111 आ गया। कितना आ गया, -111। तो देखिए जब भी माइनस में आ जाए d <0 आ जाए तो इसका जो प्रकृति होता है ये क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। यदि d > 0 आ जाए, मतलब d > 0 कहने का मतलब d का मान यदि प्लस में आता ना तो ये हो जाता क्या, मतलब वास्तविक तथा असमान हो जाता, वास्तविक तथा असमान, ठीक ना। वास्तविक तथा असमान लिखते हम, असमान, या कभी कभी मिलेंगे वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए यदि d बराबर 0 मान लेते हैं कि d का मान अभी यहाँ पे एक माइनस में आया, यदि प्लस में आता तो वास्तविक तथा असमान होता, यदि 0 आ जाता तब होता वास्तविक
यहाँ से वास्तविक तथा समान हम लिखते हैं, ठीक ना, समान। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, इस क्वेश्चन के अनुकूल हमको चलना है, तो माइनस में जैसे आया ना तो इसका वास्तविक नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्या 57 में कि अधिद्विघात समीकरण x² + x - 20 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो आपको करना है क्या, यहाँ से 4 जो है ना यहाँ से पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से समीकरण दिया हुआ है क्या, x² प्लस यहाँ से x² + x - 20 = 0। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपका x² + x - 20 = 0। देखिए एक मूल जो है ना 4 है तो दूसरा मूल पूछ रहा है, तो इसका फटाक से निकाल लीजिए ना। देखिए यहाँ पे करना है क्या, गुणनखंड विधि से ही निकाल लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा x² आप प्लस 5x - 4x - 20 = 0। तो देखिए 5 में से 4 घटाएंगे, x भी आ गया, 5 चौक 20 भी आ गया, ठीक ना। तो यहाँ से हम शून्य कैसे निकालते हैं, तो x बराबर हो जाएगा x प्लस ये हो गया कितना 5x ना, तो 5 हो जाएगा, अब -4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 5। तो देखिए एगो आ गया x - 4 = 0, एगो x + 5 = 0। तो ये हो जाएगा कितना x = 4 एगो x = -5 का, ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए एगो का 4 पहले से बता दिया है तो दूसरा क्या आ जाएगा -5 हो गया। देखिए -5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में है क्या कि अधिद्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे अभी। देखिए यहाँ पे है क्या समीकरण, यहाँ पे दिया हुआ x² + 6x + 5 = 0। तो लिख लीजिए x² + 6x + 5 = 0। तो देखिए अल्फा यहाँ से पूछा है क्या, α² + β² का मान क्या होगा। तो आपको बताना है कि a² + b² का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा × बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, यही सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ से याद रख लेना है यहाँ पे, तो अल्फा × बीटा का, ये यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -2 अल्फा × बीटा का मान होता है c/a, ठीक ना। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो b का मान कितना है 6 है, तो रख दीजिए 6/a का मान यहाँ से रखेंगे, x² का जो गुणक है 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से माइनस यहाँ से हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ से -2 इंटू सी का मान कितना है 5 है, अब बटे 1, ए का मान 1, ठीक ना। तो देखिए 36 और -5 दूना 10, तो आ गया 26, कितना आ गया 26 हो जाएगा घटा के। तो देखिए 26 है क्या, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 59 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण px² - qx + r = 0 Q ≠ 0 का मूल है। देखिए इसका मूल बताना है कि क्या हो जाएगा, इसके अनुकूल बताना है। तो हम जानते हैं क्या, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ये होता है ax² + bx + c = 0। तो इसका जब मूल निकालेंगे तो ये क्या होता है, तो ये होता है यहाँ से x बराबर हो जाता है -b या ±√d/2a होता है, ठीक ना। तो चलिए इसके अनुकूल यदि चलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक ना। तो आपको ये माइनस प्लस का बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या px², तो px² हो गया, और तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका ऐसे जनरली व्यापक रूप में यदि लेते हैं तो ये इसमें -b आता है। जब -b अब पहले से -q है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो q है तो आप q लिख लीजिए। उसके बाद देखिए ±√d के जगह क्या हो जाता है, तो ये होता है b² - 4ac, तो b के जगह q है तो q² हो जाएगा, आप प्लस हो जाएगा यहाँ से d का मान -4ac, तो -4ac, तो a का मान है कितना p, तो 4p r हो जाएगा,
बटे देखिए 2a, तो 2 इंटू ए के जगह p है, तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, मतलब q प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p, किसी में है क्या? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना आपका लग रहा है क्या ए ही में है, क्या किस में है? तो ए नंबर आपका 100% एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप एकदम ध्यान से इसको मारेंगे, ये नहीं कि मतलब माइनस लगा देना यहाँ से सी नंबर करेक्ट कर देना, ये गलत हो जाएगा आपका, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया हुआ है कि यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण 2x स्क्वायर ये समीकरण और ये समीकरण यहाँ से बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा? देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला है, ठीक ना, उभयनिष्ठ मूल्य बोला है, तो उभयनिष्ठ मूल्य क्या होता है? तो देखिए -1 जो है ना इसका भी एक मूल्य है और इसका भी एक मूल्य है, तो हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे -1 आपको पुट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से तो यहाँ पे पहला समीकरण दिया हुआ है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0। तो देखिए x का मान पहले जो है ना -1 पुट करना है, तो 2 गुना -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस p बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हम पहले p का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे? p का। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 के हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2 प्लस, अब देखिए -1 गुना 3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस p बराबर 0। तो देखिए यहाँ से -3 बड़का में माइनस है छोटा में प्लस है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस p बराबर 0, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा p बराबर +1, मतलब यहाँ जो है ना इस साइड आया मतलब माइनस में था, इस साइड आ गया +1। अब देखिए पहला का तो p का मान निकल गया, अब हम q का निकाल लेते हैं दूसरा समीकरण से, ठीक है ना। तो देखिए qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसके बराबर भी आपको क्या करना है, -1 पुट करना है। q गुना -1 का स्क्वायर माइनस q गुना -1 प्लस 4 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या, तो ये 1 का स्क्वायर तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, तो 1 गुना q माइनस 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 प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, क्या देखिए -1 में भी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस क्यूब प्लस 4 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से कितना आ गया, क्यू मतलब 2q बराबर हो जाएगा -4, क्या कि इधर प्लस में 4 है तो इस साइड आएगा तो -4, 2 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा -2, तो q बराबर जो है ना -2 आ गया, तो q का मान -2, p का मान आ गया 1। तो हमसे पूछ क्या रहा था, p प्लस q का मान क्या होगा? तो देखिए p का मान है 1 प्लस q का मान है -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बताइए -2 में से 1 को यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1, मतलब जो है ना आंसर जो आपका आएगा 100% करेक्ट 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या है क्या, -1, तो -1 ऑप्शन नंबर जो है ना बी में है, तो आपका 100% करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 देख लेते हैं।